घनघोर जंगल में अकेले, अब नेत्र फूट गया है, कैसे रहेंगे, उनका जीवनोपार्जन कैसे होगा। राजा ने अपनी कन्या का हाथ चमन ऋषि के हाथ में दे दिया। चमन ऋषि जी ने वर्ण किया है, विवाह हुआ ऋषि के साथ। अपने पति की बड़ी सुंदर देखभाल करती सुकन्या पति धर्म का पालन करती, अंततः पति धर्म का फल उसे यह मिला। चमन कुमार सब आए और कुमारों ने जो नेत्र बुदादो से किया है। और इन्हीं सूर्यवंश में आगे एक और प्रतापी राजा हुए, नाम है नभग। नभग के पुत्र हुए नाभाग, और महाराज नभाग, और नभाग के पुत्र हुए हैं अम्बरीश। अम्बरीश राजा को कौन नहीं जानता, जो एकादशी करके भगवान को पा लिए थे। कथा बार बार सुनते हो। एक दिन की घटना, राजा अम्बरीश एकादशी का व्रत किए थे। एकादशी का नियम होता है सुबह के शाम को से पहले फलाहार ले लिया जाता। एक दिन की घटना, राजा अम्बरीश एकादशी का व्रत धारण किए हुए थे। उसी दिन ऋषि दुर्वासा जी का आगमन हुआ उनके महल में। अरे आओ आओ महात्मा जी, स्वागत है। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्राह्मणं किंकरवामते। आप ब्राह्मण जी आइए आइए, इस राजा के दरबार में आपका स्वागत है। बोले आज एकादशी धारण किया हूं मैं माता, हम भी एकादशी हैं, मेरा तो सौभाग्य है एकादशी के दिन आपका दर्शन मुझे प्राप्त हो गया। बोले महाराज मेरा सौभाग्य है ऋषि जी, आप आज मेरे यहाँ मेरे साथ में ही फलाहार करना, मुझे और अधिक पुण्य मिलेगा। महात्मा दुर्वासा मान गए। अब दुर्वासा जी स्नान करने के लिए गए थे शाम के समय नदी में, और स्नान करके जैसे ही आए तो अम्बरीश जी ने देखा सूर्य नारायण रसातल की ओर जा रहे हैं। अगर एकादशी में मैंने फलाहार नहीं लिया तो मुझे पुण्य नहीं मिलेगा। एक काम करूं, ऋषि को संकल्प किया हूं कि आओगे तो साथ में भोज फलाहार करेंगे, लेकिन ऋषि तो स्नान के लिए गए हैं, व्रत को तोड़ लेता हूं, फलाहार लेकर के नहीं, केवल गंगा जल 2 बूंद मुंह में लेकर के। पहले एकादशी रखते थे निर्जला, जो निर्जला एकादशी होती है ना, उसी प्रकार हर एकादशी को निर्जला रखते थे पहले, जो सकता था जिसमें सामर्थ्य थी वो। राजा ने 2 बूंद जल लिया और एकादशी को पारायण किया। उसी समय जैसे ही जल को ले रहे थे, दुर्वासा ऋषि जी स्नान करके महल में प्रवेश किए। अरे वो धूर्त राजा, तू मेरा अपमान करता है, तूने कहा था ऋषि कुमार स्नान करके आओ, एक साथ फलाहार करेंगे, मेरे आने से पहले तू ग्रहण कर रहा है, जा मैं तुझे श्राप देता हूँ। दुर्वासा ऋषि जी क्रोधित हुए, जटा को पट के कृष्णा नाम की एक टाइनी निकली और अम्बरीश राजा को मारने के लिए दौड़ी। राजा अम्बरीश भगे नहीं, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, नारायण की स्तुति करने लगे। हे नारायण भगवान, अगर इस राजा अम्बरीश ने आज तक भगवान और संत में अंतर ना किया हो तो राक्षसी मुझे ना मार। जैसे ही कहा, बैकुंठ से भगवान का चक्र सुदर्शन आज अम्बरीश को बचाने के लिए आ गया और सीता को नष्ट की, और वह चक्र सुदर्शन अब दुर्वासा के पीछे दौड़ने लगा, दुर्वासा को मारने के लिए। मेरे भक्त को तू सताता है। दुर्वासा जी भागने लगे, ये चक्र मुझे काट डालेगा, और दौड़ते दौड़ते दुर्वासा जी ब्रह्मलोक गए। ब्रह्मा जी के सामने स्तुति करने लगे, ब्रह्मा जी बचाओ बचाओ, ये चक्र सुदर्शन मुझे मार डालेगा। ब्रह्मा जी ने कहा मैं नहीं बचा सकता। बोले क्यों? मेरा चक्र सुदर्शन नहीं है, शंकर जी तुम्हें बचा सकते हैं। दुर्वासा दौड़ते दौड़ते कैलाश गए, जाकर के शंकर जी के चरणों में प्रणाम किया, बाबा बचाओ, ये चक्र सुदर्शन इस दुर्वासा को मार डालेगा। शंकर जी ने भी मना कर दिया, मैं भी नहीं बचा सकता, जिसका चक्र है वही बचा सकता है, जा। दुर्वासा जी दौड़ते दौड़ते गए, चक्र अभी भी दौड़ा रहा है। बैकुंठ पहुंचे, जाकर के नारायण के चरणों में प्रणाम किया। बोलो नारायण भगवान की, बोले नारायण प्रभु। हाँ दुर्वासा ऋषि, अरे बचाओ बचाओ प्रभु, आपका चक्र सुदर्शन मुझे मार डालेगा, दौड़ा रहा है।
तो सोचिए, जिसका चक्र है वही मना कर देता है, रिसीवर क्षमा करे, मैं नहीं बचा सकता। बोले प्रभु ये चक्र तो आपका है। तो विष्णु जी का शब्द था, दुर्वासा जी आपने मेरी गलती नहीं, मेरे भक्त की गलती की है, मेरा भक्त ही तुम्हें बचा सकता है। दौड़ करके दुर्वासा अमृत के पास ले गए, क्षमा मांगने लगे, लेकिन राजा अमृत के सिद्धांतवादी थे, दुर्वासा जी के चरणों में गिर गए और हाथ जोड़े कि अगर संत महात्मा की स्थान मैंने नहीं की है तो चक्र सुदर्शन वापस लौट जाए। जैसे अमरीश ने कहा, चक्र सुदर्शन घूमते घूमते भगवान नारायण के हाथ में स्थापित हो गया है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। आगे महाराज इसी वंश में, सूर्यवंश में अमरीश के बाद और बड़े बड़े ही प्रतापी राजा हुए, और इसी सूर्यवंश में चक्र चूड़ामणि राजा हुए, अवध के राजा। कौन? दशरथ। अब हम सब रामकथा में प्रवेश कर रहे हैं। अयोध्या में राजा दशरथ बड़े सुंदर राज्य करते, 3 रानियां हैं, बुढ़ापा अवस्था आ चला, लेकिन अभी तक संतान का सुख नहीं मिला है। तीन रानियां, लेकिन तीनों रानियों से कोई संतान नहीं। एक दिन की घटना, राजा दशरथ दर्पण के सामने खड़े थे, दाढ़ी पका हुआ था, तो दशरथ चिंतित करने लगे, अरे बुढ़ापा अवस्था आ गया, लेकिन अभी तक बालक का सुख, संतान का सुख नहीं मिला। गुरु जी के पास गए, गुरु जी ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया और यज्ञशाला से अग्निदेव खीर का चरु लेकर के प्रकट हुए। बोले दशरथ, इस खीर को तू अपनी पत्नियों को विभक्त करके खीर को खिला देना, मेरा आशीर्वाद है, संतान का सुख मिलेगा। राजा दशरथ ने उस खीर को तीनों रानियों में आपस में बांटा। अब बड़ा ही सुंदर समय आया है, अवध की नगरी सजने लगी और अयोध्या में बड़े ही सुंदर समय में आज दुल्हन की भांति अयोध्या सज रही है। और अयोध्या आज दुल्हन की भांति सजी, रंग ध्वजा पताका लहराने लगी, सुगंध मंद चारों तरफ हवा चलने लगी। और ऐसे सुंदर समय में ठीक 3:12 बजे भगवान नारायण राम के रूप में अवतार लिए। बोली राजा रामचंद्र भगवान की, राजा रामचंद्र भगवान की। राम जी प्रकट हुए हम सबके बीच में। अयोध्या आज दुल्हन की भांति सजी है और सारे नर नारी आज राजा दशरथ को बधाई देने के लिए आ रहे हैं। बोलो राजा रामचंद्र की। प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुध बुझारी भूषण वनमाला नयन विचारी शोभा सिंधु करारी कह कोई कर जोरी अद्भुत तोई। आइए
चतुर भुवा यह चरित्र रावण हरि मन पाया तेरा हरि भक्तो बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला। राजा राम जी का अवतार हुआ, धीरे धीरे चारों कुमार के अवतार हुए, गुरु जी आए, नाम का संस्कार कराया। और सुनो, बड़ी प्यारी कथा है। राम जी जब अवतार लेकर के आए ना, भगवान पहले बार बच्चे बने हैं, पहले बार बालक बन करके आए हैं, शिशु बन के। तो भगवान को तो बच्चा बनना आता नहीं। भगवान किसका कैसे अवतार हुआ पता है? अयोध्या में बैकुंठ में जैसे थे वैसे आ गए भगवान कौशल्या माता के पास, चतुर्भुज नारायण शंख चक्र गदा पद्म को धारण किए हुए। अब जैसी चतुर्भुज नारायण आए, कौशल्या माता ने देखा, अरे बगल में तो चतुर्भुज नारायण बैठे हुए हैं। कौशल्या माता ने देखा बगल में चतुर्भुज नारायण खड़े हुए हैं। बोले कौन हो आप? बड़ी प्यारी कथा है, ध्यान से सुने। कौशल्या माता नारायण से बोल रहे, कौन हो आप? बोले माँ पहचानी नहीं? आप ही तो चाहती थी कि नारायण मेरा बेटा हो, आपके बेटे बन के आए हैं। कौशल्या माता आंख खोल ली, मुंह खोल ली, इतना बड़ा बेटा? अरे बेटा इतना बड़ा रहता है क्या? संतान इतना बड़ा जन्म होता है क्या? माँ क्षमा करना, पहली बार बेटे बने, हमें पता नहीं कि बेटा कितना बड़ा रहता है। तो सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम, शंख चक्र गदा पद्म सबको लेकर के बेटा बन के आए। माँ क्षमा करो, हमें पता नहीं बेटा कैसे रहता है, आप बताओ हम बन जाएंगे। अरे ये 8-10 फुट के तुम जो बेटे बन, ऐसे नहीं रहते, छोटे रहते हैं बेटे जब जन्म होता है। तो भगवान ने अपने स्वरूप को एकदम शिशु बना लिया, छोटे बन गए। माँ अब तो बन गए ना आपके बेटे। कौशल्या माँ ने देखा, कहा अभी भी पूरे बेटे नहीं बने। बोले कैसे? अरे बेटे का जन्म होता है 4-4 हाथ का थोड़ी ना रहता है, 2 हाथ रहते हैं। भगवान ने सुना, 2 हाथ को अदृश्य किया है। बोल भक्त वत्सल भगवान की। बोले अब तो बेटे बन गए, अभी भी बेटे नहीं बने। तो क्या? अरे बेटे का जन्म होता है तो तुम्हारे समान ये फैंसी कपड़े पहन के नहीं आता है, निकालो इसको। भगवान ने जैसी सुना माँ के वचन को, वस्त्रों का त्याग कर दिया है और छोटे से लाला बन गए हैं। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। माता अपनी बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, की जैसी सुलीला। प्रभु ये अपने स्वरूप को बदलो और शिशु बनो। भगवान ने दोनों हाथ को हटाया। अरे हाथ की बात छोड़ो, माँ के वचन सुनकर के वस्त्रों का त्याग कर दिया। आज प्रभु ने छोटे से बालक बन गए। अब तो बन गए ना बेटे, और कोई कमी थोड़ी है मैया। माँ कौशल्या ने कहा एक कमी और है। बोले कौन सी कमी? अरे बेटे का जन्म होता है तो तुम्हारे समान चुटुर चुटुर बात नहीं करता है, वो रोता है। अब भगवान रोना प्रारंभ किए हैं, अब जोर जोर से। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना। मैया के वचन को जैसे ही सुना और जोर जोर से खूब से प्रभु रोना प्रारंभ किए। बोलो राजा रामचंद्र की, राजा रामचंद्र की। जैसे रोने की आवाज को पूरे अवध के लोग सुने हैं, दौड़ दौड़ करके आए और बधाई देने लगे। अयोध्या में बधाई बज रही है राम जन्म की। अवध घर आनंद भयो, जय हो राजा राम की।
अवध घर आनंद भयो जय हो राजा राम की। अवध घर आनंद भयो जय हो राजा राम की। अवध घर आनंद भयो जय हो राजा राम की। अवध घर आनंद भयो जय हो राजा राम की। 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 अवध घर आनंद भयो जय हो राजा राम। अरे दोनों हाथ ऊपर करके। आनंद भयो जय हो राजा राम की। अवध घर आनंद भयो जय हो राजा राम की। कौशल्या ने लाला जयो जय हो राजा राम। जय हो राजा राम की। 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 राजा राम की। जय हो राजा राम की। जय हो राजा राम की। जय हो राजा राम की। अवध घर आनंद राजा राम की। अवध घर आनंद जय हो राजा राम की। अवध घर आनंद जय हो राजा राम की। अवध घर आनंद जय हो राजा बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। जय। राजा रामचंद्र भगवान की। शिशु बने प्रभु। आगे नामकरण संस्कार हुआ है। गुरुदेव आए, नामकरण संस्कार कराया। जो आनंद सिंधु सुख राशि करते त्रैलोक्य सुपासी। सो सुख धाम राम यस नामा। अखिल लोकदायक विश्रामा। बड़े भैया का नाम रखा, ये पूरे संसार को सुख देंगे, इसलिए इनका नाम राम रखा। द्वितीय भैया का नाम रखा क्या? विश्व भरण भूषण कर जोई। ताकर नाम भरत सम होई। जो पूरे विश्व का संसार का भरण पोषण करने वाला होगा, इसलिए इनका नाम भरत होगा। जाके सुमिरन तेरी पुनासा। नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिनके नाम मात्र से शत्रुओं का संहार होगा, इसलिए इनका नाम शत्रुघ्न होगा। लक्ष्मण धाम सुराम प्रिय सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तेहि राखी हूँ, लक्ष्मण नाम उदार। पूरे सकल जगत के विश्व के जो आधार हैं, इसलिए इनका नाम लक्ष्मण होगा। चारों भाइयों का नामकरण संस्कार हुआ। रामचरितमानस भागवत में संक्षिप्त है, हम में संक्षिप्त रूप से चलेंगे क्योंकि आगे लाला का जन्म होने वाला है। अब थोड़े थोड़े महाराज बड़े हुए सुकुमार गुरु विश्वामित्र जी आए यज्ञ रक्षा के लिए। यज्ञ रक्षा के लिए राम और लखन को लेकर के गए। सबसे पहले मेरे राम ने जंगल में जाकर के एक नारी का उद्धार किया। कौन? तारका। और जब कृष्ण बन करके आए तो सबसे पहले एक नारी का उद्धार किया, नाम पूतना का। पहले से चलते आ रहा है लेडीज फर्स्ट। आज की बात यही है, भगवान जी की है। पूतना का उद्धार किया। आगे ऐसी कथा आती है जंगल में महाराज भगवान ने बड़ी सुंदर यज्ञ की रक्षा करी।
कि विश्वामित्र धरे मारीचाद्य निशाचरः पश्यतो लक्ष्मणस्यमेव हता नरेतपुङ्गवा। ताड़का का उद्धार किया, आगे कई राक्षसों का उद्धार किया है। मारीच नाम के निशाचर का उद्धार किया प्रभु ने, और बड़े बड़े राक्षसों का उद्धार किया। आगे राम जी का विवाह हुआ। आप सब कथा जानते हैं, रामचरित्र संक्षिप्त है इसलिए जल्दी जल्दी चलेंगे। राम जी का विवाह हुआ, गुरु जी के साथ में गए जनक जी के महल में, जाकर के महाराज चारों भाइयों को जनक जी ने अपने चारों सुकुमारी को प्रदान किया है। बोले राम लखन भरत शत्रुघ्न भैया की, चारों सुकुमारों की विवाह हुआ। आगे महाराज वनवास हुई है राम जी को, आप सबको पता है 14 वर्ष का वनवास लगा। वनवास से आए, वानरों के साथ में मित्रता हुई, सीता जी का हरण करके रावण लेके गया। अशोक वाटिका में सीता है, सीता की खोज में वानरों ने बड़ी सुंदर सहायता करी राम जी की। राम जी महाराज मिले, वानरों को साथ में लेकर के लंका पे चढ़ाई करी, रावण का वध किया है और राम राज्य की स्थापना करी है। बोलो राजा रामचंद्र की। लेकिन एक धोबी आया राम राज दरबार में और सीता पे कलंक लगाया है, और राम जी ने सीता का त्याग किया। मैं अपनी कथा में प्राय सभी कथा में बताता हूं, राम जी को हम मर्यादा पुरुषोत्तम बोलते हैं ना। राम जी कौन है? बोली मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान की। मर्यादा पुरुषोत्तम है, लेकिन जो पुरुष अपने पत्नी का त्याग करे, क्या यह मर्यादित बात है? नहीं है ना। लेकिन राम जी ने अपने पत्नी का त्याग किया, फिर भी हम उनको मर्यादा पुरुषोत्तम बोलते हैं। कारण क्या है? कारण क्या है? क्या बोलेंगे? कारण यही है। आप सब कथा सुन चुके हो, मैं एक बार और सुनाया था यहाँ, शायद याद आ रहा है। सीता जब छोटी थी, सुकुमारी थी, कन्या थी, तो पिताजी के महल में जनक जी के अटारी में सीता खड़ी रहती अपने सखियों के साथ में। उसी समय एक तोता और एक तोती उड़ते हुए आते हैं, और तोता और तोती दोनों पति पत्नी हैं। उड़ते उड़ते आते हैं और गीत गाते थे। कौन सी? राम दुल्हा बनेंगे, जानकी दुल्हन बनेंगी, राम विदा करके ले जाएंगे। सीता के विवाह के गीत गाते। सीता उनकी मुख से गीत को सुनी, अति प्रसन्न हो गई। माताओं का स्वभाव हृदय होता है, माताओं कन्याओं का। अपने विवाह की बात छोड़ो, दूसरे का बारात अगर घर से बाहर निकल, सब काम छोड़ेंगी, दौड़ के आएंगी, अरे कैसा है दूल्हा, जाकर देखूं तो। माताओं कन्याओं का स्वभाव होता है। विवाह के बात सुनकर के वो नहीं रखता। तो सीता जी ने अपनी शादी की गीत सुनी, सीता से रहा नहीं गया। सेनापति को आदेश दिया कि तोता तोती को पकड़ो, पिंजरे में डालो, मैं रोज इनके मुख से अपनी शादी की गीत सुनूंगी। जाल डाला गया, दाना बिछाया गया, महाराज तोता तोती उड़ करके आए, जाल में फंसे, पिंजरे में कैद कर दिया गया। तोता और तोती रोती है, अश्रु बहाती है, सीते जानकी हमें बंधन मुक्त कर, हम आकाश में उड़ने वाले पक्षी हैं, तू हमें बंधन क्यों डाल रही है? सीता हम तुमसे वादा करती है, हम रोज उड़ करके आएंगे और तेरे विवाह का गीत तुझे सुना करके जाएंगे। सीता उनके वचन को नहीं मानती, दोनों को कैद में डाला गया। तोता तोती रुदन करना प्रारंभ किए, रोना प्रारंभ किए, हे भगवान बंधन में हम पड़ गए। सीता वहां से गई। मेरे भाई बहन, एक दिन की घटना, जो तोती का पति तोता था, उसने प्रयास किया, अपने चोंच से महाराज पिंजरे को काटना प्रारंभ किया और छोटा सा रास्ता बनाता है।
और तोता उस पिंजरे के रास्ते से बाहर निकल जाता है। अब तोता तो पिंजरे से निकल गया, रास्ता बना करके बाहर उड़ गया, अकेली बच गई उसकी पत्नी तोती। अपने पति के वियोग में बेचारी तोती सोचती है जिस रास्ते से मेरे पति निकले मैं भी निकल जाऊं। उसी रास्ते से तोती ने अपने सिर को बाहर निकाला। मेरे भाई बहन, तोती उस समय गर्भवती थी, पेट बढ़ा हुआ था, पेट फंस गया पिंजरे में, तड़प तड़प करके तोती पिंजरे में मर गई। तोता उड़ता हुआ आया, देखता है अपनी पत्नी को, बेचारी पिंजरे में फंस करके मर गई। रोता है, चिल्लाता है तोता, सीता मेरी पत्नी गर्भवती थी, उसी समय में तूने मेरे पत्नी का वियोग कराया, जहां मैं तुझे श्राप देता हूं तू गर्भवती रहेगी, उसी समय तेरे पति का भी तुझे त्याग करेंगे। वही तोता पुनर्जन्म में धोबी बनकर के आया है और सीता के ऊपर में व्यर्थ कलंक लगाया है। भगवान किसी की उधारी नहीं रखते। श्राप रूपी उधारी को पूरा करने के लिए, अपने भक्त की मान रखने के लिए, अपना मान घट जाए लेकिन भक्त का मान ना घट जाए, इसलिए उसके श्राप को पूर्ण करने के लिए भगवान ने सीता का त्याग किया है। आगे महाराज बड़े सुंदर राम राज्य की स्थापना हुई। अब पता है जब राम जी यहाँ धरा में थे तो इतने सुंदर सुंदर मर्यादित कार्य करते, राम जी ने जो किया है उसे कर लो और कृष्ण जी ने जो कहा है वो कर लो, समझो बेड़ा पार। राम जी ने जो किया है उसे करो और कृष्ण जी ने जो किया है उसे नहीं, कहा है उसे। गीता में कितना सुंदर उपदेश किए हैं भगवान। और कृष्ण ने जो किया है वो करेंगे बोले हुए तो फिर ना महाराज हो गया। चोरी करते थे, माखन की चोरी छोड़ो, कपड़े चोरी भी किए थे, कृष्ण कथा में सुनोगे। अब ये सब करेंगे तो मार मार मार। और राम जी ने जो किया वो करो, राम जी ने कहा वो नहीं, राम जी ने जो किया है। राम जी क्या करते थे? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना बहि माथा। प्रातः काल उठते, सबसे पहले धरती माता को प्रणाम करते, माता पिता के चरणों में प्रणाम करते, गुरु महाराज का ध्यान करके प्रणाम करते। आज करते हैं, पहले के लोग कर दर्शन करते थे उठने के समय, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी। लेकिन अब के लोग क्या दर्शन करते हैं? कर नहीं, कब दर्शन करते हैं, चाय का, कॉफी का। और पहले बच्चे उठते, धरती माता को प्रणाम करते, माता पिता के चरणों में प्रणाम करते, गुरु महाराज का ध्यान करके प्रणाम करते। लेकिन आज गुड मॉर्निंग मॉम, गुड मॉर्निंग डैडी। ये हमारी सभ्यता नहीं है, सनातन हिंदू धर्म की सभ्यता है। माता पिता के चरणों में प्रणाम करो, ये पाश्चात्य संस्कृति है जो आज हम कर रहे हैं। कहने का भाव, राम जी ने जो किया वो करें, माता पिता के चरणों में प्रणाम करें, बड़ों का आदर करें। मैं बताता हूं ना, प्रणाम करने से 4 चीज अपने आप आते हैं। परसों बताया था ना, कौन कौन से बताओ, बताया था तो सब कथा में आए थे उस दिन, मुझे पता है। अपने से बड़ों के चरणों में प्रणाम करने से कौन कौन से 4 चीज मिलता है बताओ। देखो 2 दिन हो गया बताते आ रहा हूं, इसने कथा सुनिया तो होगी। क्या क्या मिलता है पाप करने से, खाली प्रणाम करने से? चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम, अभिवादनशीलस्य नित्यं कृतोपसेविना, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। आयु, विद्या, यश और बल, ये अपने आप मनुष्य के शरीर में बढ़ता जाता है।
जो माता पिता अपने से बड़े बूढ़ों की चरणों में प्रणाम करता है, सम्मान करता है। अब सूर्यवंश की कथा को यही विश्राम देंगे, आगे चलेंगे हमारे रसगुल्ला भगवान की कथा में। मीठे भगवान, बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। तो आइए, लेकिन 2 क्षण राम जी को याद कर लें, उसके बाद चलेंगे कृष्ण कथा में। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। अरे एक बात तो मैं भूल रहा हूं, आज बसंत पंचमी है। आप सभी को व्यासपीठ से बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मां सरस्वती आप सबके ऊपर में सुंदर कृपा करे, सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं सबको। तो आइए मां शारदा सरस्वती को याद कर लिया जाए, उसके बाद कृष्ण कथा में चलेंगे। बोलिए सरस्वती मैया की, सरस्वती मैया की, बोलो शारदे मैया की। हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी, बोले सरस्वती मैया की जय। हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी, हंस वाहिनी
हित पर चल सको ना, सत्य पथ पर आ सको नीत हित पर भरदार देवा, भरदार देवा, शारदे मैया की जय, सरस्वती मैया की जय। आगे महाराज चंद्रवंश की कथा आती है। इन चंद्रवंश में बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए। देवयानी के दो पुत्र हुए, नाम है यदु और दूसरा पुत्र का नाम है तुर्वसु। प्राण महाराज आदमी के 3 पुत्र हुए, नाम है ध्रुव, अनु और पुरु। ये सब चंद्रवंश में आए। आगे महाराज इसी वंश में बड़े प्रतापी राजा हुए, नाम है ययाति। और ययाति के पुत्र हुए हैं यदु। और यही यदु से चंद्रवंश का, इन्हीं यदु के वंश में आगे कृष्ण जी आए। और यदु के वंश में आने से इनका नाम पड़ गया यदुवंशी। आगे महाराज इन चंद्रवंश में और बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए। रंती देव राजा जो इन्हीं चंद्रवंश में आए। रंती देव की 12 पत्नियां। और आगे महाराज इन्हीं यदुवंश में वसुदेव जी आए, जिनका विवाह कंस की बहन के साथ में हुआ। नाम है देवकी। मधुपुरी नाम का नगर है, वहां के राजा है उग्रसेन। मधुपुरी समझ गए ना, जिसका अभी का नाम पड़ गया है मथुरा। पहले मथुरा का नाम था मधुपुरी। कि मधुपुरी नाम त्रपयन गुरुणांत समुद्र कलिना युधि भूपचंब। उस मधुपुरी मथुरा के राजा हुए उग्रसेन। उग्रसेन बड़े धर्मज्ञ राजा थे, लेकिन उनका पुत्र बड़ा पापी था। नाम है उग्रसेन के पुत्र जो पापी था, उसका नाम क्या था? क्या? जोर से बोलो, जोर से बोलो। देखो, पापी को सब याद रखते हैं, भक्त को भूल जाते हैं। कंस महान पापी, महान अत्याचारी, जिसने महाराज
साथ ही अपने पिताजी को कैद में डाला है और खुद राजा बन गया। पाप बढ़ने लगा कंस का। एक प्यारी बहन है, नाम है देवकी। सगी बहन नहीं, चचेरी बहन है। फिर भी अपनी बहन से इतना प्यार करती, इतना प्रेम करते कंस। देवकी कहीं घूमने के लिए जाते, ढूंढ कर गया मेरी बहन कहाँ चली गई कितने समय से। देवकी को ला करके कंघी से अपने हाथ से केस बनाते देवकी, इतना प्यार करते थे अपनी बहन से। देवकी बड़े होने लगी, देवकी का विवाह हुआ है वसुदेव जी के साथ। बड़ा ही सुंदर विवाह संपन्न कराया कंस ने। और वसुदेव जी के केवल एक ही पत्नी नहीं, वसुदेव जी की और अन्य पत्नियां हैं, तुमको पता है। कौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला, देवकी प्रमुखा आसा, पत्नियां नंद कंदुन दुभे। वसुदेव जी की पत्नी देवकी हुई, आप सब कथा श्रवण किए हैं। कंस ने बड़ा सुंदर विवाह किया, बारात लेकर के वसुदेव जी आए। और जैसी महाराज विवाह संपन्न हुई, विदाई का समय आया है। देवकी की विदा की बेला आई। मेरे भाई बहन, बेटी की विदाई का समय ऐसा समय रहता है, पत्थर दिल इंसान भी उस समय फूट फूट करके रोता है अपनी बेटी के लिए। जो पिताजी जीवन भर कठोर हृदय बनकर के बच्चों के सामने रहते हैं, साहसी बनकर के, वो पिता भी अपने बेटी की विदाई के समय में फूट फूट करके रोता है। ऐसी बेटी विदाई का समय बेला होता है। देवकी की भी विदाई का समय आया। कंस विदा कर रहे हैं, रथ सजा हुआ है। देवकी बैठी, वसुदेव जी बैठे, सारथी रथ में बैठा, घोड़ों में चाबुक लगाया, रथ आगे बढ़ने लगा। कंस ने कहा रथ रोको, मैं अपनी बहन से इतना प्यार करता हूँ, क्या मैं इतना निर्दयी हूँ कि मैं अपनी बहन को छोड़ भी नहीं सकता? सारथी तुम उतरो, रथ को हम खुद चलाते हुए अपनी बहन को छोड़ने जाएंगे, इतना प्यार करते हैं। ये होता है भाई बहन का। अब कंस रथ में बैठ करके अपनी बहन को विदा करने के लिए लेके जा रहा है। घोड़ों में चाबुक लगी, रथ आगे बढ़ा। जैसी आधे रास्ते में पहुंचे थे, उसी समय आकाश गड़गड़ाने लगी और आकाशवाणी होने लगा है, अरे मूर्ख कंस, जिस बहन देवकी को तू विदा करके लेके जा रहा है, इस देवकी का जो 8वां लाल होगा वही तेरा काल होगा, काल होगा। जैसी आकाशवाणी में शब्द सुनाई दिया कि देवकी का 8वां जो लाल होगा वो मेरा काल होगा, चाबुक को खींचता है रथ की कंस, रथ रुकी। कंस उतरता है, हाथ में नंगी तलवार लिया और रथ में बैठी हुई देवकी बहन के केस को पकड़ता है और केस को पकड़ करके जमीन में पटक देता है अपने बहन को। भैया भैया ये क्या कर रहे हो भैया? मैं तुम्हारी बहन देवकी हूं, भूल गए? क्यों मुझे रथ से उतार रहे हो भैया? क्यों घसीट रहे हो जमीन में? देवकी, क्या तूने आकाशवाणी को नहीं सुना? 8वां जो तेरा लाल होगा वो मेरा काल होगा। भैया मत मारो ना अपनी बहन को, तुम इतना इतना प्रेम करते हो, इतना प्यार करते हो। उस दिन को भूल गए भैया, जब मैं कहीं देर से घर आती आप चिंतित हो जाते भैया, उस दिन को भूल गए। अपनी इस बहन की केस को जिसे तुम खींच रहे हो, उसी में खुद हाथ से मेरा केस बनाते थे, उस प्रेम को तुम भूल गए भैया। मत मारो भैया, अभी तो मेरी विवाह हुई है,
हाथों की मेहंदी अभी छूटी नहीं, पैर का माहुर अभी छूटा नहीं और मुझे मार रही है। देवकी रोती चिल्लाती फूट फूट करके कंस के चरण में गिर गई, लेकिन पापी कंस निर्दयी होकर के हाथ में तलवार लेकर के देवकी को मारने ही वाला था। ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, ना देवकी रहेगी ना इसके गर्भ से लाल का जन्म होगा। लेकिन उसी समय वसुदेव जी हाथ को पकड़े और कहा, कंस स्त्री पर खड्ग चलाता है, तू वीर नहीं तू कायर है, कायर है। अरे नारी पे खड्ग चला रहा, मत मारो इसे। वसुदेव जी हाथ जोड़ते कंस के सामने बोले, तुम्हें देवकी से डर नहीं, देवकी के बच्चे से डर है, वो भी बच्चे से नहीं 8वें बच्चे से डर है। बोले हाँ, तुम हमें मारो मत, कैद में डाल दो, जो भी लाल होगा हम तुम्हारे सामने लाएंगे, संकल्प करते हैं। अब वसुदेव जी ने जो संकल्प किया उसे पूरा करेगा। कंस मान गए, हाथों में हथकड़ियां लगाई गई, पैरों में बेड़ियां बांधी गई। अभी मैं कुछ समय पहले बता रहा था कि समय किसी का सगा नहीं है। देवकी अभी खुश थी, विदा होकर के पति के साथ जा रही थी, समय का चक्र ऐसे पलटा है, महाराज पति के यहाँ ना जा करके कारागार में जाना पड़ा है। इसलिए अगर समय अच्छा है तो अच्छे समय का अभिमान ना करें, समय कितने समय पलट जाए इसका कोई भरोसा नहीं। कैद में डाला गया, कारागार में हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां बांधी गई। देवकी वसुदेव कारागार में, देवकी रोती, जो भैया मुझे इतना प्यार करते इतना प्रेम करते, समय ऐसा आया कारागार में रहना पड़ा है। मेरे भाई बहन, ऐसे सुंदर समय आया, आज भगवान की कृपा से देवकी के गर्भ से धीरे धीरे सुंदर समय का चक्र चलने लगा और देवकी का गर्भ से पहले बालक का जन्म हुआ है। वसुदेव जी बड़े प्रसन्न हुए, अपने बालक को हृदय से लिए। देवकी अपने छोटे से बच्चे को हृदय से लेती है, इस तरह से दुग्ध पान कराती है, चुम्बन करती है, मेरा बेटा मेरा लाला। उसी समय वसुदेव कहते हैं, देवकी इतना प्रेम मत कर इस बच्चे से। क्यों स्वामी, देखो ना हमारा लाला कितना सुंदर है, छोटे छोटे घुंघराले बाल हैं, कपोल गाल है, छोटे छोटे आंख हैं और छोटा सा बच्चा मुस्कुरा करके अपनी माँ देवकी को देख रहा है। स्वामी देखो कितना प्यारा लाला है, प्रेम मत कर इससे प्यार तो देवकी। बोले क्यों? भूल गई हमने प्रतिज्ञा किया है, जितने बच्चे होंगे तेरे भाई कंस के पास लेके जाना है। दे इस बच्चे को मुझे। ना चाहते हुए देवकी ने अपने बच्चे को वसुदेव को दिया। सोचिए उस माँ के ऊपर में क्या बीती हुई होगी। जन्म लेते साथ ही एक माँ से अपने बच्चे का बिछड़ना हो जाए। नारी जीवन में, पूरे जीवन में, पूरे मर्यान पर्यंत जब से जन्म ली है और मरने तक अगर सबसे ज्यादा खुश होती है नारी, जिस दिन मां बनती है उस दिन सबसे ज्यादा खुश होती है। लेकिन आज देवकी मां बनी है, प्रसन्नता है, लेकिन मां बनते साथ ही बच्चे से बिछड़ना हो रहा है। पहले बच्चे को लेकर के वसुदेव जी आंखों में आंसू भरती हुई देवकी ना चाहते हुए देखती है, मत ले जाओ स्वामी मत ले जाओ, देखो तो कितना प्यारा बच्चा है हमारा। रोती चिल्लाती पुकारती, लेकिन भाग्य के सामने किसी का नहीं चला है। वसुदेव जी लेके गए, कंस को दिए। कंस देखता है पहले बच्चे को, अरे वाह कितना प्यारा है, मेरा भांजा है। वसुदेव जी ले जाओ बच्चे को। क्यों? अरे पहले बच्चे से मुझे कोई खतरा नहीं है। आकाशवाणी में शब्द सुनाई दिया है कि 8वां जो लाल होगा वही मेरा काल होगा, पहला नहीं 8वां। वसुदेव जी दोबारा कारागार लेके गए। उसी समय देव ऋषि नारद आए। अगर ये बच्चों को मारेगा नहीं पापी कंस तो भगवान लीला आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। नारद जी पहुंचे श्रीमन नारायण का कीर्तन करते करते। कंस ने स्वागत किया, आओ आओ गुरुवर नारद जी पधारो, बड़े दिनों बाद आए। नारद जी को बैठाया। कंस, मैंने सुना है कि देवकी ने पहले लाला का जन्म दिया। हाँ 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 नारद जी, मेरा भांजा बड़ा सुंदर है। तूने उसे छोड़ दिया?
हाँ नारद जी, छोड़ दिया। क्यों छोड़ा मूर्ख? नारद जी, आकाशवाणी में तो 8वां लाल से मुझे काल है करके शब्द सुनाई दिया है, पहले को क्यों मारूं? नारद जी कहते, अरे तू बेवकूफ का बेवकूफ रहेगा कंस, बुद्धू का बुद्धू रहेगा। कैसे नारद जी? तो नारद जी ने अपने हाथ में 8 पंखुड़ी का कमल लिया जिसके 8 पंख थे। बोले कंस, पढ़ा लिखा तो लगता है, गिनती आता है कि नहीं? बोले गिनती आता है, इतना तो पढ़े नहीं। चल गिनती लगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब चल जो 8वां उसे 1 बना करके गिन, जो 8वां था उसे 1 बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। जो पहला था वो 8वां बन गया और जो 8वां था वो पहला। अरे कुछ समझ में आया दुर्बुद्धि? अरे समझ गया नारद जी, आपने मेरी आंख खोल दी। वो छलिया है, आकाशवाणी में 8वां लाल बोला है, पहला बन करके आ जाएगा और मुझे मार डालेगा। आदेश दिया, दोबारा बच्चे को लेकर के आए। छोटे से लाला के पैर को पकड़ता है पापी कंस, आसमान में 3 बार घुमाता है और पत्थर की सीला में छोटे से बालक को पटक करके मार डालता है। रक्त की धार बह चली। धीरे धीरे करके समय का चक्र चलता गया। देवकी रोती चिल्लाती, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है देवकी का। धीरे धीरे करके 6 बच्चों को पापी कंस ने अपने हाथ से मार दिया। 7वां जो गर्भ था, संकर्षित करके अपनी योग माया के द्वारा भगवान ने रोहिणी के गर्भ में प्रविष्ट कराया है। 7वें गर्भ को संकर्षित करके रोहिणी के गर्भ में प्रविष्ट कराया। कंस को समाचार दे दिया गया कि 7वां जो गर्भ था वो नष्ट हो गया, खराब हो गया। अब हमारे लड्डू गोपाल आने वाले हैं 8वें गर्भ में। बड़े प्यारे भगवान, कंस की मथुरा की कारागार आज बैकुंठ की तरह सजने लगी। संग मृदंग ढोल नगाड़े बजने लगे, चारों तरफ सुगंधमंद हवा चलने लगी। देवी देवता सब आसमान में आकर के ठहर गए और आज कारागार में महाराज बड़ा ही सुंदर समय आया है। और रात के ठीक 12 बजे भगवान नारायण कृष्ण रूप में अवतार ले रहे हैं। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। सभी देवी देवता स्वागत कर रहे हैं भगवान की। सभी देवी देवता स्वागत कर रहे हैं कि आओ प्रभु, आओ आओ आओ, इस पापी के पाप को दूर करो। स्वागतम कृष्ण, सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, सुस्वागतम। ओ भाई अभी रुको, अभी जब ठाकुर जी जन्म लेंगे तब बधाई बांटना। अभी तो स्वागत कर रहे हैं भगवान, अभी जन्म नहीं हुआ है। अब बधाई मथुरा में नहीं बटा है, बधाई कहाँ बटा है? नंदगांव में। जब मथुरा से वसुदेव जी टोकरी में लेके गए, फिर अभी रहने दो, जब नंदगांव में पहुंचेंगे फिर बधाई बांटेंगे। अभी बैठ के स्वागत करें। स्वागतम कृष्ण,